खुदा का शुक्र करते हैं। आज फिर से पादरी अविनाश अपनी वाइफ के साथ, स्वर्ण के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा उनका धन्यवाद कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दे दिया। आप सब लोगों को सलाम करते हुए और रिक्वेस्ट करूंगा, आइए हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए। प्रभु, आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। तेरा शुक्र हो, आज भी मौका तूने दे दिया। दुआ है प्रभु, जिस तरीके से अब तक सारा दिन हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, बल्कि संभाला, आज तक तूने आगे भी संभालना। प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के वचन पढ़ने पर, बोलने पर प्रभु जी, और हम सब का मनन करने पर, उसके ऊपर ध्यान करने पर प्रभु तेरा बहुत ही फजल हो, तेरी बरकत हो, तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, आप ही बोलने के लिए हमें सामर्थ्य देना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, यानी कि पहली किताब, उसका 18वां अध्याय 16 से 19 तक। जेनेसिस चैप्टर 18 16 to 19। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। इसमें लिखा है, फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम ने से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद। खुदा का शुक्र करते हैं कि सचमुच में हमारा परमेश्वर पिछले इतने दिनों से हमारी रक्षा करता रहा, अगुवाई करता रहा, और खुदा का शुक्र करते हैं आज भी परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, हमें उभारना चाहता है। और बेशक शुरू दिन से मैं बड़े विश्वास के साथ आप लोगों को परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करके यही कहता रहा हूँ कि परमेश्वर के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और सचमुच में अगर परमेश्वर हमारे साथ रहा है तो उसने हमें संभाला भी है, उसने हमारी रक्षा भी की है, अगुवाई भी की है, और वो हमेशा तक हमारे साथ रहने का वायदा करता है। आज का जो वचन हमने पढ़ा है प्रियो, आज के वचन में हमने ये देखा कि इब्राहिम परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, उसको सी ऑफ करने के लिए जा रहा था। ये जो स्टोरी है, बेशक इब्राहिम के बारे में बहुत ढेर सारी बातें हैं, परंतु आज की जो वृतांत है ये उसका हिस्सा है जब इब्राहिम ने मेहमान नवाजी की थी। जब इब्राहिम ने परमेश्वर को, या उनको 3 मनुष्य को जो आए थे उसके पास दोपहर के समय में, तो उनको खाना खिलाया था, और जिसके बारे में इब्रानियों की चिट्ठी और उसका 13वां बाब भी कहता है कि पहुनाई करने में लगे रहो, क्योंकि पहुनाई करते हुए कि मनुष्यों ने, इसमें 13 बाब की और उसकी 1 और 2, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इनके द्वारा कितनों ने अनजाने, यानी कि अनजाने दूतों की पहुनाई की, दूतों की मेहमान नवाजी की, दूतों को खाना खिला दिया। और यहाँ पर भी इब्राहिम को भी यही बात हुई थी कि इब्राहिम का जो चरित्र था वो ये था कि वो परमेश्वर के लोगों को बहुत ही प्यार करता था और बहुत ही मेहमान नवाज था।
बहुत ही पहुनाई करने वाला था, सेवा करने वाला था। अकेला इब्राहिम अगर यही करता और सारा उसका कोऑपरेट ना करती तो फिर इब्राहिम अकेले से नहीं होना था। इब्राहिम का जब मैं इब्राहिम की बात करता हूं तो मैं उसकी वाइफ का भी साथ उसके साथ हूं। जैसे मैं आज अगर ये सेवा कर रहा हूं, अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ मेरी वाइफ स्वर्ण भी है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जब मैं बोल रहा होता हूं तो खुदा का शुक्र करते हैं, मेरे को जो आशीष मिलनी है वो मेरे पूरे घराने को मिलनी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं एज अ हेड ऑफ द फैमिली, तो आप जो कुछ भी करते हैं, आपका जो कुछ भी प्रतिफल होता है पूरे परिवार को मिलता है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि इब्राहिम ने दौड़ के गया और जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्लीज आओ मेरे घर पे और खाना खाने के बाद चले जाना। आपको पता है, हाथ वगैरह धुलवाया और उसने जल्दी से खाने का प्रबंध किया। और खाना ऐसे नहीं प्लेट में रख के दे दिया कि जाओ खाते रहो, नहीं, उसने प्रॉपर उनको रिस्पेक्टफुली खाना खिलाया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ोगे, कि जब वो खाना खा रहे थे तो इब्राहिम उनके पास खड़ा रहा। कैसी जबरदस्त बात है, एक सेवक की तरह खड़ा रहा। कितना नम्र था ये आदमी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी से खुद मालिक होते हुए भी, खुदा होते हुए भी टेबल पे से उठ के चेलों की सेवकाई करी थी। कैसा बड़ा संदेश हमें इसमें मिलता है। इसके ऊपर गौर करना, ध्यान करना, तो इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। और लिखा है कि जब इब्राहिम ने इस तरीके की बातें करी, यानी कि उनकी सेवकाई करी और बहुत ही आदर मान किया, तो क्या हुआ इसको? परमेश्वर ने अपनी जो वायदा था उसको जल्दी से पूरा करने के लिए वायदा कर लिया, जिसके लिए वो 25 साल से वेट कर रहा था। 25 साल से वो इंतजारी कर रहा था कि परमेश्वर से 75 साल का था जब वो निकला था और 100 साल का था जब उसको बेटा मिला था। तो अब मौका उसको मिला था कहीं जाके कि वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों की, उसको नहीं पता था कि खुदा है ये, परमेश्वर खुद आ गया है उसके पास उतर के, नहीं, अनजाने में, है ना। ये लिखा हुआ इब्रानियों की चिट्ठी में, अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की। तो उसमें क्या मिल गया कि वायदा जो परमेश्वर ने किया था उसकी एफर्मेशन मिल गई, उसकी पूरा होने की स्वीकृति परमेश्वर से मिल गई। स्वीकृति तो पहले थी, परंतु कंफर्मेशन मिल गई कि बस 1 महीने के बाद फुल टाइम अगले साल में आऊंगा और बेटा होगा। और खुदा का शुक्र करते हैं कि आपको वो सारी जब पढ़ोगे तो स्टोरी बड़ी अच्छी लगेगी पढ़ते हुए। परंतु जब उन्होंने खाना खा लिया तो लिखा है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कि फिर वो तीनों पुरुष उठे और वहां से चलकर सदोम को ताकने लगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सदोम और अमोरा का जो पाप था बहुत ही बढ़ गया था। वो बेशक अब्राहम उनसे, उस शहर से, उन शहरों से ज्यादा दूरी पे नहीं रहता था, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने पहले ही उनसे दूर रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था। और अब परमेश्वर सदोम और अमोरा की बड़ी नजदीकी से इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा है। ये नहीं मैं कह रहा, बाइबल में ये भी नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर को पता नहीं था, उसको तो सब कुछ पता है। परमेश्वर को जो कुछ होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ पता है। परंतु वो खास तौर से इब्राहिम को बताने के लिए आया है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट मेरे सामने, मेरे पास पहुंच गई है और मैं उनको देखने के लिए आया हूं। और जिस तरीके से नूह को भी परमेश्वर ने बताया था कि नूह, सारी दुनिया ने अपनी चाल बिगाड़ ली है और मैं उनको अब नष्ट कर दूंगा। और यहां पर भी परमेश्वर कहता है कि इनकी चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है, मैं उतरा हूं। 21 आयत में कि इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि जैसी उसकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही किया कि नहीं। बेशक सब कुछ पता है, परंतु एक वार्तालाप है उसका
अपने बंदे, अपने मित्र इब्राहिम के साथ। इब्राहिम को याद रखना परमेश्वर का मित्र कहा गया है, जिसको आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, याकूब की पत्री उसका 2 बाप उसकी 23वीं आयत में। खुदा का शुक्र करते हैं। और राजाओं की किताब, इतिहास की किताब में भी है कि उसने कहा था कि उसमें भी लिखा है कि इब्राहिम परमेश्वर का मित्र है। और खुदा का शुक्र करते हैं कि जो लोग परमेश्वर के बहुत नजदीक रहते हैं, उसकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ज्यादा समय उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। ये नहीं कि संडे की संडे, कम ऑन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी और आप लोगों को भी, सबको अपने इसमें शामिल करता हूं कि मोजिस को अगर परमेश्वर ने मित्र कहा तो मोजिस कैसे परमेश्वर के नजदीकी में रहा करता था। लिखा है 40 दिन परमेश्वर के हजूरी में खाए पिए बिना प्रेजेंस में रहता था और लगातार परमेश्वर के साथ वो चलने की कोशिश करता था। परमेश्वर ने उसको मित्र कहा था। लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर उनसे ऐसे बात करता था मूसा से, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त के साथ आमने सामने बात करता है। और इब्राहिम को भी परमेश्वर ने दोस्त कहा, मित्र कहा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना था। मैं और आप भी अगर परमेश्वर के मित्र बनना चाहें, बेशक हमें इनविटेशन है। हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम इनविटेशन किसी को भेजते हैं, और इनविटेशन में हमें आमंत्रित किया जाता है कि आओ और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करो, इस प्रोग्राम में हिस्सा लो। यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 15 बाब की 14 और 15 में लिखा है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 14। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, हाँ जी पढ़ दीजिए 14-15। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आगे, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। क्योंकि दास को नहीं पता कि उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी। परंतु मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, मित्र कहा है। और लिखा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी, सारी बातें तुम्हें बता दी। इब्राहिम को भी परमेश्वर ने मित्र कहा था, और यीशु मसीह भी आपको और मेरे को मित्र कहते हैं। अगर इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसके डर में रहता था, उसकी हजूरी में रहता था। और मूसा को क्यों मित्र कहा? क्योंकि मूसा तो बस परमेश्वर के साथ ही साथ रहता था। आपको और मेरे को भी वैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ज्यादा समय देना चाहिए, परमेश्वर के उसके हजूरी में प्रार्थना करते रहते हमेशा रहना चाहिए, और हमेशा उसको जो पसंद है वही काम करते रहना चाहिए। तो हम परमेश्वर के वाकई काम के मित्र बन जाएंगे, नाम के नहीं, काम के मित्र बन जाएंगे। यूं तो कितनी ही बार कई लोगों को फ्रेंड कहा गया, मित्र कहा गया है ना। बाइबल के बीच में कई लोग जो परमेश्वर की बादशाह के वो नहीं थे, अधिकारी नहीं बनने के लिए आए थे, उनको भी प्रभु यीशु मसीह ने भी, हे मित्र तू ऐसा क्यों करता है, ऐसी वाली बातें। तो हम कभी कभी मित्र सबको ही मित्र बोल देते हैं, वी आर फ्रेंड, पर ट्रू फ्रेंड की बात मैं कर रहा हूं। और यीशु मसीह जिनको मित्र बनाता है, यानी कि चेले, आज मैं और आप उसके चेले हैं। हम भी गीत गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो यीशु मसीह के जब हम मित्र बन जाते हैं तो वो भी हमें अपने दिल की बातें बताता है। यीशु मसीह ने अभी बता दिया, अभी पढ़ा है कि जो कुछ मैंने पिता से सुना है वो सब मैंने तुम्हें बता दिया है। क्या बता दिया है? कि मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दे दी है ना, मत्ती की इंजील उसके 13वां बाब में। और यहां पर भी परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम को मित्र कहा है। अब ये मित्र जब खाना वाना खिलाने के बाद परमेश्वर और उन दोनों लोगों के साथ जब चल रहा है, लिखा है
कि इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए संग संग चला। और जब वो संग संग चला, यानी कि परमेश्वर के साथ साथ चला, तो परमेश्वर खुद को रियलाइज करता है। परमेश्वर उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है। परमेश्वर उसकी सेवा से भी खुश था जो उसने घर में की। परमेश्वर जो उसको आदर मिला था उससे भी बहुत खुश था। बेशक खुदावंद यीशु मसीह भी कहते हैं, अगर कोई मेरा आदर करेगा तो मेरा पिता भी उसका आदर करेगा। और परमेश्वर ने भी उसको आदर दिया। परमेश्वर ने भी उसको, इब्राहिम को आदर दिया। और आदर क्या दिया? आदर ये दिया कि इब्राहिम से तो भाई परमेश्वर अपने वायदे को दोबारा से रीइटरेट करता है। क्या कि इब्राहिम से तो एक निश्चय, एक बड़ी जाति और सामर्थी जाति उपजेगी और सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। तो मैं 17वीं आयत आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। यहोवा ने क्या बोला? यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छुपा रखूं? कि मैं जा रहा हूं सदोम और अमोरा का इंस्पेक्शन करने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर जैसे भी है तो मैं इनको नाश कर दूंगा। और आपको पता क्या था हुआ कि गंधक और आग जब बरसी थी तो उन लोगों को, दोनों शहरों को नष्ट कर दिया था, लूत को बाहर निकाल दिया था। इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे कि इब्राहिम ने दुआ भी करी थी, उनके लिए दुआ भी करी थी। उसकी दुआ की वजह से लूत बच गया था और उसका परिवार बच गया था। और आज तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इब्राहिम परमेश्वर के संग संग चला, तो परमेश्वर कहने लगा कि मैं जो करता हूं क्या इब्राहिम से छुपा लूं? क्यों बताना चाहता हूं? रीजन क्या दे रहे हैं परमेश्वर यहां पर कि भाई इब्राहिम से तो एक वाकई बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी। हालांकि अभी तक एक बेटा भी पैदा नहीं हुआ, सारा के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु फिर भी परमेश्वर अपना जो प्लान है इब्राहिम के ऊपर प्रकट करता है। और परमेश्वर क्या प्लान को प्रकट करते हुए क्या दावा क्या करता है? दावा परमेश्वर करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों, एक पुत्र की बात नहीं करता, पुत्रों और परिवार को, परिवार में तो आ जाता है सब कुछ, परंतु कुछ ना कुछ बात है यहां पर। परिवार में बहुत कुछ आ जाता है। आपके जैसे और मेरे, हमारे परिवार में बहुत सारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। बेशक बच्चों को और लेके साथ में माता पिता को एक परिवार होता है, परंतु जब बड़ा परिवार होता है तो उस परिवार में माता पिता के बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप के भी माँ बाप होते हैं, और भी कई बहन भाई होते हैं। तो यहां पर भी परमेश्वर यही कह रहा है कि मेरे को पता है, मैं जानता हूं वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। क्या आज्ञा देगा वो? ये कहता है कि नंबर 1 वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, नंबर 2 वो धर्म का काम करते रहें और न्याय का काम करते रहें। पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस परमेश्वर इब्राहिम में व्यक्त करता है, दर्शाता है। इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। परमेश्वर अपने वायदे को भी पूरा करता है, पूरा वायदा फिर से दोहराता है, और साथ ही साथ बड़ी एक्सपेक्टेशन है उसको इब्राहिम से, बड़ी उम्मीद है। बेशक जब जब परमेश्वर ने मनुष्य से उम्मीदें करी, मनुष्यों ने कई बार, मनुष्य गिरते रहे, धर्मी गिरते रहे, परंतु खुदा का शुक्र करते हैं उठाता रहा परमेश्वर। और आज मेरे और आपके लिए तो कभी ना छोड़ने का वायदा परमेश्वर ने दिया हुआ है, और मददगार भी दिया हुआ है पवित्र आत्मा। खुदा का शुक्र करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इब्राहिम परमेश्वर के संग संग ना चलता तो क्या परमेश्वर अपना मर्म उसके ऊपर प्रकट करता? शायद नहीं। परंतु परमेश्वर के साथ साथ चलने से इब्राहिम ने परमेश्वर के जो मन की बात है वो भी उसको जानने का मौका मिल गया। अगर हम भी परमेश्वर के संग संग चलेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, यानी कि उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे, मानेंगे, तो परमेश्वर
हम पर भी अपना भेद प्रकट करेगा। जैसे मैंने पहले बताया, यीशु मसीह के भी साथ साथ चेले रहते थे, मित्र भी कहता था उनको, साथ साथ चलते थे और धर्म के काम करते थे। यीशु मसीह के साथ जो कुछ वो आज्ञा देता था वो करते थे, यहूदा इस्करियोती को छोड़ के। तो यीशु मसीह भी उनको अपने मर्म प्रकट करता है, अपनी बातें उनके ऊपर प्रकट करता है। स्वर्ग का राज्य स्थापित करने के लिए आया था। स्वर्ग के राज्य की, कहता है, स्वर्ग के राज्यों की भेदों की समझ परमेश्वर ने उनको दे दी थी, यीशु मसीह ने दे दी थी। और क्या चाहिए हमें? बुद्धि उसके पास, सब कुछ उसके पास, प्रोटेक्शन उसके पास, और स्वर्ग में लेके जाने का अधिकार उसके पास। हमें क्या और चाहिए परमेश्वर से? अगर हम उसके संग संग चलें, उसके साथ साथ चलें, उसके साथ रहें। और खुदा का शुक्र करते हैं कि अगर इब्राहिम साथ साथ चला परमेश्वर के, तो परमेश्वर को ये पसंद आया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमोस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है कि अगर एक राय ना हो, अगर चलने वाले एक राय ना हो तो वो कैसे चल पड़ेंगे? आमोस की किताब और उसका 3रा अध्याय, आमोस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेगा? तो क्या वो एक संग चल सकते? नहीं चल सकते। अगर एक राय नहीं है तो दुआ भी नहीं सुनी जाएगी। पति और पत्नी एक राय नहीं होंगे तो अपने जीवन रूपी सफर में उनकी दुआएं रुक जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है। और यहां पर भी लिखा है कि अगर परमेश्वर और इब्राहिम परस्पर यानी कि इत्तेफाक ना होता, मिलकर ना चलते, तो शायद ये बात ना होती। ऐसे विश्वासी परमेश्वर के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाते, यानी कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो फिर वो फायदा नहीं होता। तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते, गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो कोई भी बिजनेस सही नहीं हो सकता। अगर फूट होती है तो नगर उजड़ जाता है, घर उजड़ जाता है। इसलिए एक राय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर भी इब्राहिम परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ा आदर करते हुए। और बेशक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने भी लोगों ने परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको आशीष दी। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। नूह 6वें बाप में लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अगर नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तो परमेश्वर ने उसको उस समय जो वो वायरस था पाप का, कोरोना वायरस से भी भयानक, क्योंकि कोरोना वायरस ने भी सारी दुनिया को खत्म नहीं किया, परंतु नूह के समय में एक ऐसा वायरस था सारी दुनिया के बीच में कि परमेश्वर को सवाल आ गया कि अब मैं इस सारी की सारी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा तो परमेश्वर ने सारी दुनिया के साथ नूह को नष्ट नहीं किया, बल्कि नूह को और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हनोक भी परमेश्वर के संग संग चलता रहा। लिखा है नूह 65 साल का था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को खुश किया। यहां पर भी परमेश्वर इब्राहिम से खुश हुआ था। इब्रानियों की चिट्ठी और उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत जल्दी से पढ़ेंगे। इब्रानियों की चिट्ठी 11वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, यानी कि उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चलता था। और जिस तरीके से इब्राहिम ने परमेश्वर को रिस्पेक्ट दी, आदर सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, और इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ चल रहा है। अभी आप और जो बातें हैं ना कि उनको सी ऑफ करने के लिए आया था, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, संग संग चलने की बात कर रहा हूं, संग संग चलने की बात कर रहा हूं। और उसको आशीष क्या मिल गई थी,
और खुदा का शुक्र करते हैं, हानोक भी परमेश्वर उठा लिया गया था, उसका लोप हो गया था क्योंकि उसने परमेश्वर को पसंद किया। पढ़े आगे कि मृत्यु को ना देखे कम और उसका पता हानोक नहीं मिला। हानो फिर से पढ़ दिए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हनोक ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके परमेश्वर के संग संग यानी कि उसकी आज्ञा में रहते हुए, अपने घर परिवार का सही से डायरेक्शन करते हुए, अपने घर परिवार को भी परमेश्वर के लिए तैयार करते हुए, जैसे नूह के बारे में परमेश्वर का बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को पता है, मेरे को पूरा विश्वास है, मुझे तो निश्चय है कि इब्राहिम अपने पुत्रों को और अपने परिवार को आज्ञा देगा कि उसके बाद वो परमेश्वर के मार्गों पर चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। और हनोक ने भी ऐसा ही मेरा विश्वास है किया, और लिखा है कि और वो उठा लिया गया, उसने मौत को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। आगे और उसको पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया क्योंकि था। परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले जी उसकी एक गवाही दी गई थी। अभी वो जीवित ही था, उठा नहीं लिया गया था, अभी लोगों के सामने बीच में काम करता था। उसके बारे में ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न कि किया उसने परमेश्वर को खुश किया था। और अगर उसने परमेश्वर को खुश किया था तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमोस नबी की किताब उसका 3:7 में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपना मर्म, अपना भेद प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। इब्राहिम से भी हमें पता लगा कि परमेश्वर ने अपना भेद उसके ऊपर प्रकट किया। अपने दिल की बातें परमेश्वर ने इब्राहिम को बताई, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त था। यीशु मसीह अपने दिल की बातें करता था, यीशु मसीह चेलों के साथ, क्योंकि चेलों को वो अपना दोस्त कहता था। यीशु मसीह आपसे और मेरे से भी अपने दिल की बातें करना चाहता है और चाहता है, बताना चाहता है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। पर प्रॉब्लम सिर्फ यही है, मेरी भी, सबसे पहले मैं अपने आप को करता हूं और आपकी भी शायद, कि हम परमेश्वर को उतना समय देते नहीं। और आजकल जो कुछ मैं सुनता हूं और जो कुछ हम देखते हैं चर्च में, कि आज लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए समय नहीं है, और ना ही वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय निकाल पाते। पढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन भी उनके पास समय नहीं है। और फिर कैसे कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी बातें प्रकट करे, अगर हम उसको इज्जत ही नहीं देते, अगर हम उसको समय नहीं देते, अगर हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर क्यों बोलेगा वो नहीं बोलेगा। परंतु अगर हम कहेंगे कि प्रभु मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी प्रेजेंस में ठहरूंगा, मैं तेरे जो समय है वो तेरे को जरूर दूंगा प्रभु। और बेशक परमेश्वर तो कहता है दसमांश मेरे पास लेके आओ, तो एक दिन का दसमांश का समय का दसमांश कितना है, तो अगर हम दसमांश ही परमेश्वर को दे दें तो परमेश्वर सचमुच में बदला हमें देगा, इसका प्रतिफल हमें देगा। खुदा का शुक्र करते हैं। तो हमारा खुदा सचमुच में अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करता है। और बेशक आपके और मेरे ऊपर तो ऐसा अनुग्रह है, पुराने नियम के लोगों के ऊपर अनुग्रह नहीं था, पुराने नियम के लोगों के ऊपर अनुग्रह नहीं था इतना जैसा आपके और मेरे ऊपर है, क्योंकि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और अनुग्रह ही से परमेश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया। इब्राहिम वरन तो विश्वास किया और साथ में काम भी किया, परंतु हमें हमारे ऊपर जो दोस्ती परमेश्वर ने हमारे साथ की है, हमने सिर्फ विश्वास किया, काम अभी करने बाकी है, क्योंकि लिखा है विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। मुझे और आपको भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर, अगर हम उसके साथ साथ चलेंगे तो हमें कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन की किताब में कि परमेश्वर अपना मर्म, अपना भेद सीधे मन के लोगों के ऊपर प्रकट करता है।
जो सिधाई के साथ, खराई के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता है, अपना मर्म, अपने भेद उसके ऊपर प्रकट करता है। और चाहे वो कोई भी क्यों ना हो दुनिया के बीच में, जो भी भला काम करता है, अच्छा काम करता है, परमेश्वर का डर भय मानता है, परमेश्वर को वो पसंद आता है। और मैं और आप भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हमें ताकत दे, हमें शक्ति दे। यीशु मसीह ने कह रखा है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? इब्राहिम से परमेश्वर प्रसन्न हुआ था और साथ ही साथ चल भी रहा था। हनूक ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, हनूक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। चेले परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और भी कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। अब अगर हम बात करें यूहन्ना के बपतिस्मा देने वाले के माता पिता की, तो वो दोनों लिखा हुआ है लूका की अंजील उसका 1 बाब उसकी 6वीं आयत में कि जकराया और उसकी पत्नी दोनों परमेश्वर का डर मानने वाले थे, धर्मी थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उनको क्या मिला? बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उनको कहा, कम ऑन, डोंट वरी, तू बेफल नहीं जा रहा, इस दुनिया से बेफल नहीं जा रहा, तेरी दुआ सुन ली गई है। चाहे बड़ी देर के बाद सुने, सुनता जरूर है परमेश्वर, उसका समय ठहराया हुआ है। और परमेश्वर ने उनके बुढ़ापे में उनको भी आशीष दे दी। और आज मैं और आप भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की वजह से, हालेलुया, जकराया और उसकी एलिशबा को, यानी कि उसकी पत्नी को, जो धर्मी थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, याद करते हैं। और उनका सदियों तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, उनका नाम बना रहेगा। खुदा का शुक्र करते हैं। और अगर हम सचमुच में परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, याद है वो बंदा हिजकिया राजा, हिजकिया भी परमेश्वर को क्या कहता है? मुसीबत में पड़ गया था, परमेश्वर याद कर, मैं तेरे साथ साथ चलता आया हूं। और अगर वो परमेश्वर के साथ साथ चलता आया, तो परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड क्या दिया? परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड ये दिया कि उसकी बीमारी में उसको संभाल लिया। जब उसने दुआ करी कि परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलता आया हूं, और उसको बीमारी से उसको छुड़ा लिया, उसको फिर से परमेश्वर के भवन में जाने के लिए मौका मिल गया। और उसको परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थी बना दिया, धन दौलत में बहुत आशीष दे दी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसके साथ चलता था। आज मेरी और आपकी बारी है कि हम भी परमेश्वर के साथ साथ चलें। हमें भी परमेश्वर ने मित्र बनाया है, हमें भी परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां भी बनाया है, मित्र भी बनाया है। और जो बातें परमेश्वर ने मसीहियों आपको और मुझको बताई हैं कि हम जीवते परमेश्वर के लोग हैं, तो ये बातें बहुत बहुत जो नामी लोग हैं उनको नहीं पता। अपना भेद परमेश्वर ने विश्वासियों के ऊपर प्रकट किया है। अगर विश्वासी वाकई विश्वास के योग्य हैं, अगर विश्वास में बने रहेंगे। और कैसे हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं? हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, कई एक काम है। हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं? जैसे हनोक ने प्रसन्न किया, जैसे इब्राहिम ने प्रसन्न किया, हम भी पहुनाई करने में लगे रहे। पहुनाई किसकी करनी है? खुदावंद यीशु मसीह की। यीशु मसीह की पहुनाई कैसे कर लेंगे? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई एक कटोरा ठंडा गिलास मेरे छोटे से छोटे दास को भी देता है, वो मेरे ही साथ करता है। 25 बाब में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 25 बाब और उसकी 35 से जब पढ़ना शुरू कर दोगे, 32 से पढ़ना शुरू कर दोगे, तो वहां बहुत सारी बातें हैं। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, यानी कि मेरी पहुनाई करी, मुझे कपड़े दिए, मैं नंगा बीमार था, मेरा हाल पता करने के लिए कैद में था। अगर इस तरीके से हम भी इब्राहिम की तरह आशीष पाना चाहते हैं, अगर हम भी सचमुच में परमेश्वर के
के वाकई मित्र बने रहना चाहते हैं तो हमें भी पहुनाई करने में लगे रहना चाहिए। ये खुदा उनका हुक्म है। और रोमियो की चिट्ठी में भी है, पहुनाई करने में लगे रहो। रोमियो 12 बाब में आप उसको पढ़ोगे और इसका बड़ा प्रतिफल इब्राहिम को मिला। कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? उसके साथ साथ चल चल के, उसकी हुक्मों को मान के, उसकी आज्ञाओं को मानकर। और उसकी आज्ञाओं को अगर मानना है तो वहां से कहां से पता लगेंगे हमें परमेश्वर की आज्ञाएं क्या क्या है? परमेश्वर की जो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है, इसको पढ़ के। यीशु मसीह जी कहते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 39 आयत में लिखा है, तो कि तुम पवित्र शास्त्र पढ़ते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये वही पवित्र शास्त्र है जो मेरी गवाही देता है। यस, पवित्र शास्त्र पढ़ने के द्वारा, वचन ज्यादा पढ़ने और सुनने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर के जानकारी हासिल करेंगे तो खुदावन हमें लाइट देगा, रोशनी देगा, प्रज्वलित कर देगा। तेरा वचन मेरे राह के लिए रोशनी और पग के लिए चिराग है। इस अंधकार रूपी दुनिया में परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा, अपने वचन के द्वारा सिखाएगा और समझाएगा, हमारा विश्वास बढ़ाएगा। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। खुदा का शुक्र करते हैं। तीमुथियुस की चिट्ठी में भी पौलुस रसूल उसको चिट्ठी लिखता हुआ कहता है तीमुथियुस की चिट्ठी 2 बाब और उसकी 3 अध्याय की 16वीं आयत में पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र लड़कपन से तेरा जाना पहचाना है और तेरे को बुद्धिमान बना सकता है, परमेश्वर में बढ़ा सकता है। यस, इस तरीके से हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, खुश कर सकते हैं, उसके साथ साथ चल सकते हैं। कैसे? दुआ करने के द्वारा। अगर हम परमेश्वर का हुक्म मानते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं, तो हमें हमेशा प्रार्थना करते रहने में लगे रहना चाहिए। यीशु मसीह जी ने क्या बोला? मत्ती की इंजील 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यस, और भी कितनी सारी बातें खुदावन यीशु मसीह ने लगातार दुआ करने के लिए कही हुई हैं और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। और खुदावन का हुक्म है, पहला थिस्सलुकियों उसका 5:17 में, प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों की किताब उसका 6वें बाब में है, उसकी शायद 18 आयत में लिखा है कि हर प्रकार से हर समय प्रार्थना करते रहो। पौलुस कहता है हमारे लिए भी, विश्वासियों के लिए भी हमें प्रार्थना करते रहने में, अगर हम इस तरीके से करेंगे, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा। परमेश्वर और भी अपने भेद हमसे प्रकट करेगा। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग बन जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अच्छा काम करना है, भला काम करना है, चाहे उसका नतीजा क्यों ना कुछ भी हो, उसके बदले में हमें बुराई ही मिले, भलाई के बदले में नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, परंतु हम परमेश्वर के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करें। उसके लिए जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस और उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में है, शायद लिखा हुआ 18-19 में है। पर कहता है, अगर तुमने परमेश्वर का ध्यान करके, पढ़ेंगे आप, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके, अगर कोई परमेश्वर का विचार करके कि भाई परमेश्वर ने कहा है कि ये काम करना है, अच्छा ही काम करना है, और परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है कि मैंने तो अच्छा काम किया था, फिर भी मेरे साथ अन्याय हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, अन्याय से दुख उठाता है, क्लेश सहता है, तो वो सुहावना है, तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर को खुश करता है। जैसे हनूक ने परमेश्वर को खुश किया, जैसे इब्राहिम से परमेश्वर खुश हुआ, जैसे चेलों से प्रभु यीशु मसीह खुश होता था। और चेलों को तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि क्योंकि तुम मेरे साथ रहे हो, हमेशा मेरे साथ साथ चलते रहे हो, मेरी परीक्षाओं में भी मेरे साथ साथ रहे हो, तुम मेरे साथ मेरे राज्य में मेरे साथ बैठकर मेज के ऊपर खाओ पियोगे और तुम राज करोगे, तुम न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी आशीषें हैं
अगर हम परमेश्वर को साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, तो बहुत आशीषें हमें मिलेंगी। जवान लोग कैसे, जिनके माता पिता हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर को कुलुस्सियों की चिट्ठी और उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की चिट्ठी और उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, कुलुस्सियों की चिट्ठी उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, कुलुस्सियों की चिट्ठी 3:20, ठीक से वर्ड बाय वर्ड हम इसको पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की चिट्ठी उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 आयत में लिखा है, हाँ, जबकि तुम मसीह हे के बालकों, साथ 3:20, कुलुस्सियों 3:20 में, हे बालकों हे बालकों, सब जवानों बातों आप में, लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है जिनके पास माता पिता है। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का सब पालन बातों में करो, अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु इससे खुश होता है। और अगर हम परमेश्वर को खुश करते हैं, तो हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा था, हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया गया था, उसकी गवाही दी गई। अगर हम अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, इफिसियों की चिट्ठी में भी है कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेगा। और यहां पर लिखा है, इससे परमेश्वर खुश होता है। आजकल तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जवानों को हम सिखाएं कि माता पिता की इज्जत करें। अक्सर हमें सुनने में आता है कि आजकल के जो जवान हैं, बच्चे हैं, वो माता पिता का आदर नहीं करते, वो उनकी बात नहीं सुनते। माँ बाप बेचारे मजबूर होकर चुपचाप होकर रहना उनको पड़ता है। परमेश्वर में बहुत, जहां आज हम हैं, इससे बहुत आगे लेके जाना चाहता है। इब्राहिम से परमेश्वर ने क्या एक्सपेक्टेशन की थी? इब्राहिम कहता था, इब्राहिम को परमेश्वर कहता है, मुझे तो निश्चय है कि इब्राहिम अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, जब पुत्रों की बात होती है तो आज बेटे और बेटियों की बात भी मैं करता हूं, बेटे और बेटियों की बात भी करता हूं। जो बेटे बेटियों को, यानी कि अपने परिवार को, पुत्रों पुत्रियों को, विश्वासी, इब्राहिम के वंश वही है ना जो इब्राहिम की तरह विश्वासी हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर वो अपने बेटे बेटियों को जो परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा देंगे, धर्म के काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए शिक्षा देंगे, परमेश्वर के साथ न्याय की शिक्षा देंगे कि न्याय करना है परमेश्वर के साथ भी, और हमें भी परमेश्वर के साथ न्याय के साथ चलना है, एक दूसरे के साथ भी न्याय की बात करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रिय लोग बन जाएंगे और परमेश्वर हमें आशीष देगा। खुदावन हम सबको सचमुच में बहुत ही आशीष देना चाहता है। और आज की बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि इब्राहिम परमेश्वर के जब संग संग चला था, साथ साथ चला था, तो उसको आशीष मिली थी। और परमेश्वर की जो एक्सपेक्टेशन उससे थी, परमेश्वर ने उस एक्सपेक्टेशन को, उस बात को पूरा करने में उसकी मदद भी की थी। याद है जब इब्राहिम ने अपने दास को भी भेजा था, बेटे बेटियों को तो उसने सिखाया, यानी कि इसहाक तो उसने सिखाया परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। इसहाक के साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी, क्योंकि इसहाक भी परमेश्वर का डर और भय मानता था, याकूब भी परमेश्वर का डर और भय मानता था। इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को भी कहा कि मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूं, मैं तेरे बाप का परमेश्वर हूं, क्योंकि इब्राहिम की शिक्षा नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी आज मेरे तक भी पहुंच गई है, उसके बेटों के पास भी पहुंची है। आज मैं और आप भी अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाए हैं, तो परमेश्वर हमसे भी यही उम्मीद करता है कि, फिर से मैं बताऊं कि मुझे तो निश्चय है, आगे आप अपना भी नाम लीजिए, मैं भी अपना नाम लेता हूं, कि मुझे निश्चय है कि अविनाश अपने पुत्र पुत्रियों को, है ना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, फिर से पढ़ दूं सही से ताकि उसको सही सही पढ़ लिया जाए। लिखा है, मुझे तो, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, कम ऑन,
हमने तो चले जाना है इस दुनिया से, परंतु हमारे जो पीछे रह जाएंगे, हमारे बेटे बेटियां, उनके वो हमारे गवाह बनेंगे, परमेश्वर के गवाह बनेंगे। वो पीछे रह जाएंगे। आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल रहें, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। खुदावन जो कुछ हमारे लिए वायदा कर रखा है उसको पूरा करेगा। परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे। और जिस तरीके से परमेश्वर ने इन लोगों को जो परमेश्वर के साथ चले थे, हर तरह की बुराई से, परेशानी से, हर तरह की तकलीफों से बचा बचा के रखा। अगर इनको परेशानी हुई भी तो परमेश्वर ने परेशानियों में से निकाला। मेरा और आपका परमेश्वर वही है जिसने आपको और मुझको अपने मित्र कहा है, दोस्त कहा है, और यीशु मसीह में हमें संगी वारिस कहा है। हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है अगर हम भी जो कुछ हमें दिया गया है उसमें ईमानदार रहें। जैसे इब्राहिम को उम्मीद थी परमेश्वर से, आपसे और मेरे से भी उम्मीद है। खुदावन हमें उम्मीद पर खरा निकलने के लिए ताकत दे, क्योंकि उसने पहले वायदा कर रखा है, मैं तुम्हें मददगार दूंगा। पवित्र आत्मा चाहिए, सामर्थ पाओगे, ताकत पाओगे हर तरीके से। पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में, जो भी हमें कमजोरी है, उसको उसमें हमें ताकत देगा। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। दुआ करेंगे। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बड़ी मेहरबानी करी। आज फिर से प्रभु हमें फिर से उभारा तूने। प्रभु जी तेरा शुक्र करते हैं। हम सबको ताकत दे कि हम भी प्रभु तेरे साथ साथ चलें, और जैसे इब्राहिम ने प्रभु तुझे प्रसन्न किया, खुश किया, पहुनाई में लगा रहा, पूरा पूरा आदर दिया प्रभु, और इतना ही नहीं खुदा वो तेरे संग संग चलना शुरू किया, और तेरा शुक्र करते हैं उम्मीद पर खरा उतरा। ऐसे ही प्रभु बाकी लोगों ने भी जो तेरे साथ साथ चलने लगे, प्रभु तूने उनको आशीषें दी, हमारे लिए एक आदर्श बना दिया। हमें भी प्रभु हमारे पीछे आने वाले लोगों के लिए, और प्रभु जी हमारे परिवारों के लिए, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बना दे, ताकि हम भी तेरे पीछे पीछे चलें और बहुतों को प्रभु तेरे पीछे लाने वाले हो सकें। हमारे जो कुछ भी तूने दिया है प्रभु, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, प्रभु जितने साथ काम करने वाले, सबको बहुत बहुत बरकत दे। और प्रभु जो तेरी नाम से प्रभु जी जो संस्थाएं चलाई जाती हैं खुदावन, क्योंकि ये पायनियर है, तेरी मिनिस्ट्री के हिस्सा है प्रभु जी, हीलिंग मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री, प्रीचिंग मिनिस्ट्री, इस सब पर प्रभु तेरी बरकत चाहते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी तूने प्रभु जी हमें दिया, सब पर प्रभु तेरी बहुत बहुत बरकत हो, आशीष दो। और इस कोरोना वायरस के जब फैला हुआ है प्रभु जी, अपने लोगों को बचा के रखना। तेरा वायदा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। संभालना प्रभु जी, और दुआ मांगते हैं खास तौर से इस कोरोना वायरस को खत्म कर प्रभु, इसको दया करके तरस खा के प्रभु जल्द इसका इलाज निकाल। तू तो अगर हवाई चला दे तो प्रभु सब कुछ हो सकता है। जो हमारे देश में बड़ी टिड्डियां आ चुकी हैं प्रभु जी, जो नुकसान पहुंचा रही हैं, दुख का विषय, परेशानी का विषय है, चिंता का विषय बनी हुई हैं, इनको भी प्रभु जिस तरीके से बाइबल के बीच में लिखा है, ओ प्रभु निर्गमन की किताब में, कि जब दुआ की प्रभु जी मूसा ने और हारून ने मिलकर, तूने एक ऐसी हवा चला दी थी कि टिड्डियां जाके खुदा समुद्र में गिर गई थी, और प्रभु तूने उनको छुटकारा किया था उनसे। प्रभु ऐसे ही जो लोग तूफान की वजह से परेशान हो गए, बेघर हो गए, उन पर भी रहम कर प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी दया करके प्रभु फिर से रिहेबिलिटेट कर, फिर से प्रभु जी फिर से बहाली कर प्रभु जी। और भी प्रभु जी जो लोग कोरोना में फंस चुके हैं प्रभु जी, इसके शिकार हो चुके हैं, मेहरबानी करके प्रभु उनको भी बचा ले, माफ कर दे, चंगा कर दे। तेरी दया से ही होगा प्रभु जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, परंतु तेरा तो अनुग्रह है ना प्रभु। तू अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। जो लोग उनकी देखभाल करते हैं, सब डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे प्रशासन के लोग, सबको बरकत दे, उनके परिवारों को भी बचा के रखना। ये प्रभु सब सरकारों के लिए बरकत चाहते हैं, आशीष देना प्रभु। जिन लोगों के प्रियजन जा चुके हैं उनके पास से प्रभु, यानी कि इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उन्हें शांति और तसल्ली दे प्रभु। उन लोगों को शांति और तसल्ली दे। तेरे वचन में लिखा है कि तू उनके आंसू पोंछ देगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे एक राज्य के जो सीएम है, उन्होंने बड़ी ही आशा के साथ प्रभु यीशु तेरे लोगों से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी महाराष्ट्र के जो
सीएम हैं खुदावन, उन्होंने कहा कि अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो ताकि ये कोरोना खत्म हो जाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है, दिल से विश्वास किया जाता है। आपने उस बंदे के विश्वास को भी बढ़ाने के लिए प्रभु जी एक अद्भुत काम कर दे। उसके स्टेट में से प्रभु जी सबसे पहले जो बढ़ के बहुत ज्यादा कोरोना हो गया है महाराष्ट्र में, यीशु के नाम से खत्म कर दे। हम सारे विश्वासी मिलकर प्रभु जी एक मन होकर ओ खुदावंद दुआ मांगते हैं, यीशु के नाम को महिमा मिल जाए, यीशु के नाम को महिमा मिल जाए। यीशु का नाम सचमुच में हालेलुया महान है। उस नाम में सब कुछ पॉसिबल है। उस नाम में मुर्दे जीवित हो जाते हैं, उस नाम में लंगड़े चलते हैं, उस यीशु के नाम में हालेलुया ओ अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में इम्पॉसिबल बातें होती हैं। यीशु के नाम में चाहे इलाज नहीं है कोरोना का, यीशु के नाम में ये कोरोना खत्म हो सकता है। हमारा पूरा विश्वास है। यीशु मसीह के नाम में मदद कर प्रभु, और अपने उस बंदे के विश्वास को और बढ़ा, और उसके विश्वास को देखकर और भी लोग प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास लाएं। अपने नाम की खातिर ऐसा कर दे, हमारी तुझसे प्रार्थना है। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी दया करके और भी खूब दुआ मांगने का हमें फसल दे दे, वचन पढ़ने का फसल दे दे, तुझे खुश करने के लिए हमेशा प्रभु भले काम करने के लिए हमारी मदद कर दे। हमारे जवान प्रभु तुझे बढ़ते चले जाए। हमारे बुजुर्गों पर रहम करना, बच्चों पर रहम करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी इस छोटी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को पादरी अविनाश का और मेरी वाइफ स्वर्ण का सलाम पहुंचे, और रिक्वेस्ट है कि जब आप दुआ करोगे तो हमारे लिए भी दुआ करना, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो ये जो वीडियोस हम आपको भिजवाते हैं तो आप इन लोगों को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का भी विश्वास बढ़े और उनको भी फायदा परमेश्वर के वचन से होवे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। अगर खुदावन चाहेगा तो कल फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।